स्टूडेंट, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आज हम त्रिभुज 6.1 पे पढ़ेंगे। 6.1 का एक्सरसाइज बनाएंगे, तो इसको कैसे बनता है इसको समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमको थेल्स प्रमेय पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ना और बहुत सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता ये चैप्टर बेसिकली। तो इसमें जो है हमको आराम से समझना है और कुछ बेसिक चीज़ जैसे समरूप को समझना है। और एक आता है सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसम, ये इस चीज़ को समझना। जब इस दोनों को हम समझ लेंगे तो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है ना। सर्वांगसम को इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं, ठीक है, सिमिलर कहते हैं। और सर्वांगसम समरूप को इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं और सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं कि सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाला। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन जो है ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए, समरूप का मतलब हुआ एक जैसा, ठीक ना, सिमिलर होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता। जैसे कि देखिए, हम दो फिगर यहाँ पे बनाए, ये दोनों लग रहा है आपस में मिलता जुलता। अब देखिए, सेम फिगर यहाँ पर भी हम बनाए, सेम फिगर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है, क्योंकि सभी लेकिन इसको हम अभी नहीं कह सकते कोई भी सर्वांगसम है कोई समरूप है, जब तक हम इसमें दो कंडीशन होता है, ठीक है ना, दो कंडीशन होता है। तो हम देखिए, इसका ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी ये जो है हमारा सर्वांगसम होगा। लेकिन इसमें क्या है, समरूप में अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक का मतलब ये होता है, देखिए इसको समझते हैं कैसे होगा। इसको अगर हम ए, इसको बी, सी, डी और इसको ई, एफ, जी, एच नाम लेते हैं, तो इसमें क्या करना है हमको, अगर कहीं पे कोण ए बराबर है कोण ई के, ठीक है, और फिर कोण बी जो है बराबर है कोण जी के, और इसी के साथ साथ कोण सी बराबर है कोण एफ के और कोण डी बराबर है कोण एच के। ये तो एक कंडीशन हुआ, मतलब सभी कोण बराबर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है दूसरा कंडीशन हमारा अनुपातिक होना चाहिए। सभी जो साइड है, भुजा जो है हमारा, वो अनुपातिक होना चाहिए। मतलब ए बी बटे ई जी होना चाहिए, ठीक है, ई जी बराबर, मतलब समझ रहे हैं, इसके अनुपात में ये होना चाहिए, इसके अनुपात में ये होना चाहिए, इसके अनुपात में ये और इसके अनुपात में ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी भुजा समानुपाती होती है, कोण सब बराबर होता है, तभी हम इसको समरूप कहेंगे, ठीक है। तो अभी हमको समरूप के ही बारे में पढ़ना है, तो समरूप समझ लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, समरूप और सर्वांगसम। तो देखिए, वृत्त का एग्जांपल समझते हैं। देखिए, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैं, क्योंकि ये सभी गोल ही होगा। हो सकता है इसका जो रेडियस हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो तो अनुपातिक ही होगा। तो हम इस रूप से कह सकते हैं ये समरूप है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए सभी वर्ग है, मान लीजिए ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। तो ये जो होगा, स्क्वायर का मतलब सभी कोण 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री कोण तो सबका बराबर हो गया। इसके बाद जो ये जो साइड होगा, ये साइड जो होगा इसका, ये सब क्या होगा, ये मतलब समानुपाती होगा। तो हम इसलिए इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इट इज ऑल्सो सिमिलर, मतलब समरूप। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अगर समरूप है कोई त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो वो क्या होगा, समबाहु होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइड जो है वो समानुपाती होना चाहिए, ना कि, तो ये हमारा सही हो जाएगा। समद्विबाहु नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सर्वांगसम नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इसमें समद्विबाहु नहीं होगा, इसमें समबाहु हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या मतलब दो भुजा है
मतलब सॉरी दो मतलब समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब दो बहुभुज है जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, मतलब इसमें 4 है तो उसमें भी 4, इसमें 5 है तो उसमें भी 5 है। बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो अभी बताया समरूप कब होते हैं, 2 कंडीशन में होते हैं। यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बताए थे कोण अभी बराबर होंगे। ठीक है, उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो एक में आएगा बराबर, दूसरे में आएगा समानुपाती। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें है कि समरूप आकृति बनाना है और नहीं बनाना है। ठीक है ना, नहीं बनाना मतलब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। तो समरूप आकृति जो हो गया ये आपका हो जाएगा समरूप आकृति। इसमें दोनों कंडीशन लिखिएगा। ठीक है ना, कि संगत कोण बराबर है और दूसरा लिखिएगा संगत भुजाएं समानुपाती है। तीसरा में इसी का नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।